चॉइस क्या बचा अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी? चॉइस क्या बचा है? अशोक गहलोत पर भरोसा किया, गांधी लॉयलिस्ट। वैरवा साहब, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। मुझे लग रहा है कहीं चल जा रहे हैं, पता नहीं चल के कहां पहुंचेंगे आप, लेकिन विधायक जी थोड़ा सा रुक जाइए, बस 2 मिनट। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, चॉइस क्या बचा है? आला कमान को सीधी चुनौती दे दी है अशोक गहलोत ने, सीधी चुनौती। और एक कल्पना नहीं किया जा सकता है, मुझे लगता है इंदिरा गांधी के बाद से ही जो ये फैसला, वो मतलब एक फैसला आता था, सुप्रीम लीडर्स जिन्हें कांग्रेस पार्टी में माना जाता है, उसकी कोई नाफरमानी नहीं करता था, लेकिन ये तो सीधी नाफरमानी कर दी है अशोक गहलोत ने। अब चॉइस क्या है? कह रहे हैं अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर देंगे, लेकिन राजस्थान का क्या? वो तो दीवानगी का सितम देखिए कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है साहब, पूरी पार्टी की किरकिरी करा दी। देखिए अंजना जी, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं और वो पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कई बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और आज भी कांग्रेस पार्टी लीडरशिप के बहुत ही चहेते, बड़े विश्वसनीय, बड़े ओबीडियंट लीडर माने जाते हैं। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं। अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी से बड़े नहीं हो सकते हैं और पार्टी लीडरशिप से भी बड़े नहीं हो सकते हैं। अशोक गहलोत जी ने या उनके इशारे पे, जैसा कि अजय माकन जी ने अभी बताया, अजय माकन जी वहाँ प्रभारी हैं, तो कांग्रेस महासचिव अजय माकन जी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर जब गए हैं तो वो कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पे गए हैं और वहाँ जो घटना घटी, उनके साथ जो सुलूक हुआ, ये खड़गे जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की तौहीन नहीं है, ये कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती है। मैं आपके चैनल से ये साफ कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस लीडरशिप किसी चुनौती से नहीं डरता है। कांग्रेस का नेतृत्व अगर डरता और झुकता तो नरेंद्र मोदी जी के जुल्म और सितम के आगे झुक जाता। ये वो कांग्रेस नेतृत्व है जो किसी के आगे नहीं झुकता है। ये वो कांग्रेस नेतृत्व है जो त्याग, तपस्या और बलिदान से शक्ति लेता है। ये वो कांग्रेस नेतृत्व है, ये वो गांधी परिवार है जिसने बड़े बड़े आंधियां, बड़े बड़े तूफान देखे हैं। तो मैं साफ कर देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस के उन विधायकों को, राजस्थान के उन विधायकों को जिन्होंने गलती से अगर कोई अनुशासनात्मक परिधि को पार किया है, तो वो अपनी सफाई पेश करें। सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल सरकार का नहीं है, सवाल कांग्रेस नेतृत्व की साख का है। और कांग्रेस नेतृत्व सब कुछ बर्दाश्त बेदम ज्यादा हो गया है, बगावत बर्दाश्त नहीं करता है। गहलोत को अध्यक्ष से बाहर करके इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ है। कांग्रेस पार्टी हो गई है सर, आला कमान हो गया है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल, सुनिए ना क्या कहा, कांग्रेस, आपने सुना ना मिस्टर माकन को? कोई ऐसा नहीं है। नहीं, आप मुझसे क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं तो दिल खोल के जवाब देना चाहता हूं। मैं पूछ रही हूं बेदम कौन हुआ? संबित पात्रा जी की तरह कांग्रेस पार्टी में आला कमान बेदम हुई या अशोक गहलोत हुए? वो तो आराम से उनकी पूरी की पूरी टीम बैठ के वहां पर पोलो मैच देख रही है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो कमजोर नहीं है, उसे कमजोर समझने की गलती ना करें। दूसरा, ये वो कांग्रेस नेतृत्व है जिसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि कांग्रेस के अंदर अगले अध्यक्ष का इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ये वो गांधी परिवार है जिसने स्वेच्छा से ये फैसला लिया कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नॉन गांधीयन होगा, गांधी परिवार के बाहर का होगा। तो संबित पात्रा जी को तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में सिलेक्शन है, हमारे यहाँ इलेक्शन है। आपकी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मगर जहां तक हमारी पार्टी के अंदरूनी विषयों का और मुद्दों का और मामलों का जो सवाल है, तो मैं साफ कह देना चाहता हूं, कांग्रेस के सभी विधायकों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस नेतृत्व के प्रति निष्ठा रखिएगा। कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुन करके आप आए हैं।
अगर कोई स्थानीय नेता आपको गुमराह करता है, अगर कोई स्थानीय नेता अपने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर के आपको गलत दिशा देना चाहता है तो उनकी बातों में मत आइएगा। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत रहेगी तो 2023 में इसी हाथ के पंजे के सिंबल पे आप चुनाव लड़ेंगे। आपको लग रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन वहां जाकर ना कर पाए, वो आप आज तक का इस्तेमाल करके उनको समझा देंगे और वो समझ जाएंगे? सर, ये ताकत का तिकड़म है। ये वो लोग हैं जो कुर्सी, ताकत और उसके साथ जुड़े हुए पैसे, रुतबे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये एक विभत्स रूप होता है सत्ता का, जिसमें अनुशासन को दरकिनार करके कुर्सी से चिपके रहने की एक प्रथा चल पड़ती है। जल्दी से संबित जी, रिएक्शन उनकी बात पर, क्या गलत कह रहे हैं? इलेक्शन वर्सेस सिलेक्शन, आप लोग के सिलेक्शन होता है सर, हम लोग सिर्फ कब बहस कर पाते हैं? बस ब्रेकिंग चला देते हैं, फला फला बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, 2 साल का उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा। देखिए अंजना जी, मैंने कहा कि कुछ गलत हो रहा है? मैंने कहा कि जो हो रहा है कांग्रेस के अंदर वो अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर यही डेमोक्रेसी है, अगर यही डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, तो और कांग्रेस के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी हो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, आज नवरात्र है, पहला नवरात्र है, मैं मां के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि और ज्यादा, वो छत्तीसगढ़ ही बची है ले देकर, वहां भी ऐसी डेमोक्रेसी हो जाए। हमें क्या आपत्ति है? हमें तो और अच्छी बात है हमारे लिए कि डेमोक्रेसी एक पार्टी के अंदर आ रही है। और जहां तक आचार्य जी का संबंध है, आज आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अरे पार्टी इतिहास बनने वाली है, पार्टी अब कुछ दिनों के बाद इतिहास के पन्ने में रह जाएगी। काहे का ऐतिहासिक निर्णय, आप बताइए क्या ऐतिहासिक निर्णय? आप याद करिए, इसी प्रकार आचार्य जी आते थे और कहते थे पंजाब में तो इतिहास होने वाला है। अब चन्नी जी आ गए हैं, और इसी प्रकार से सिद्धू जी, चन्नी जी के बीच राजनीति चलती थी। अब क्या हो गया? पंजाब में इतिहास बन गई है कांग्रेस पार्टी। अब राजस्थान में भी यही होना बाकी है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी इतिहास के पन्नों में जाने वाली है। और याद करिए, मैं बीजेपी तो जो कहेगी सो कहेगी। सचिन पायलट को तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि ये निकम्मा है, ये नकारा है, और कल कहा ये गद्दार है। अरे खुद इनके नेता को गद्दार कह रहे हैं, हमें कुछ कहने की क्या आवश्यकता है? हम तो दूर से देख रहे हैं, दर्शक दीघा से बैठ करके।